हमारा ब्रेन है वो न्यूरोप्लास्टिक होता है। न्यूरोप्लास्टिक का मतलब होता है, न्यूरो मीन्स ब्रेन एंड प्लास्टिक मीन्स वी कैन मोल्ड इट और शेप इट। ठीक है, यानी कि हम अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये मेरा जो अप्रोच है होलिस्टिक वेलनेस कोच। होलिस्टिक मीन्स इसका मतलब है कि मैं जो काम करूंगी वो 3 लेवल पे काम करूंगी, एक बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे एंड सोल के लेवल पे। NLP एग्जैक्टली क्या है? क्योंकि ये पहली बार शायद कोई सुन रहा होगा कि NLP क्या टेक्नोलॉजी होती है। Everybody wants to know. NLP इज अ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इट मीन्स ये एक टूल है जिससे मैं आपको फास्ट रिप्रोग्राम कर सकती हूँ। आपने बोला कि आप माइंड को रिप्रोग्राम करेंगे। अक्सर हमने ये सब चीजें या तो फिर किसी सॉफ्टवेयर के लिए सुनी होगी या फिर किसी एक कंप्यूटर के लिए या किसी मोबाइल डिवाइस के लिए सुना होगा। माइंड को कैसे रिप्रोग्राम किया जा सकता है? बहुत सारे करप्शंस या करप्ट हो जाते हैं या ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स आने लग जाते हैं। ठीक है ना, वो उसको खुद को नहीं पता, और जितना जो रिजल्ट्स उसको बड़े होने के बाद चाहिए, चाहे वो बिजनेस में हो, उसके करियर में हो, उसके हेल्थ में हो, उसके रिलेशनशिप्स में हो, वो नहीं दिख रहा होता है। ठीक है ना, तो उस ब्लॉकेजेस को हम पहले देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसको ढूंढ के निकालते हैं, उसके नेगेटिव बिलीव्स को देखते हैं और उसके बाद उसको हम हटाते हैं। फिर उसके बाद जो नया प्रोग्रामिंग है जो उसके अकॉर्डिंग यूजफुल है उसको हम रीप्रोग्राम रीइंस्टॉल करते हैं। वैसे ही आप लर्न कर सकते हो जैसा एक छोटा बच्चा भी जल्दी लर्न कर सकता है। बस उनको पता नहीं है सही अप्रोच क्या है। वो बस टीवी में देख के कि मोटिवेशनल वीडियो देख के बस थोड़े समय के लिए बहुत जोश में आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि ठीक है हम लोग जोश में आ गए और कर लें, या तो उनको थोड़ा रिजल्ट मिलेगा या तो थोड़े समय के लिए रिजल्ट मिलेगा उनको। मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, शायद हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आज की डेट में अवेलेबल है। तो फिर ये कैसे डिफरेंट है मोटिवेशनल से? क्योंकि एट द एंड वो भी कहीं ना कहीं एक दिमाग को रिप्रोग्राम करने का ही काम करते हैं। मोटिवेशनल वीडियो से आपको सिर्फ ऊपर की परत से ही चेंज मिलेगा। आपको अगर डीपली अगर चेंज लाना है और आपको बहुत लॉन्ग समय के लिए चेंज लाना है और बहुत ज़्यादा चेंज लाना है तो डेफिनेटली यू हैव टू हायर सम कोचेस और ट्रेनर्स, सो आपके जो माइंड को है वो रिप्रोग्राम कर सके और आपके अकॉर्डिंग रीइंस्टॉल कर सके। ये मिथ है कि हमको सिर्फ 21 डेज में रिजल्ट्स आ जाते हैं। 21 डेज में सिर्फ और सिर्फ डिसमेंटलिंग होती है। ठीक है ना, सिर्फ जो हमारा एक ढांचा खड़ा हुआ है, जो पुराना ढांचा है उसको सिर्फ हमको तोड़ के गिराना होता है। लेकिन हमको 66 डेज होते हैं जो कि हमको फिर से वो चीज़ रीइंस्टॉल करना पड़ता है। तो उसके लिए मिनिमम जो समय होता है हमको 66 डेज का ज़रूरत होती है। बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप खुद ही जानेंगे कि कभी आप अप होंगे, कभी डाउन होंगे, कभी आप होंगे, कभी डाउन होंगे। अप होंगे तो आप बहुत खुश होंगे, लेकिन जब डाउन होंगे तब आपको कोच की रिक्वायर्ड होती है। तब हम आपके पास खड़े रहेंगे कि आपको कैसे फिर उस समय पुश करना है। देखो, एनरोल तो अगर 1-to-1 सेशन आपको लेना है तो डेफिनेटली आप कभी भी ले सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर और डीपली आपको अपने बारे में अंदर जानना है तो मेरा एक वेबिनार आ रहा है जो ऑनलाइन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका टॉपिक है अनलिमिटेड पावर विद इन यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़ पंजाब और मैं हूं साहिल। अगर आज की ज़िंदगी की बात करें या फिर हम आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात करें तो कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ हमारे दिमाग में ज़रूर आ जाती है जो हमारे दिमाग को कहीं ना कहीं नेगेटिव कर देती है, जिसका असर सिर्फ हमारे शारीरिक रूटीन पे नहीं बल्कि हमारे बिजनेस, हमारी कमाई, हर चीज़ में पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि ये असर जो है वो हमारे बिजनेस के ऊपर ही रहे, इवन हमारे जो रिश्ते हैं उनमें भी कुछ ऐसे चीज़ें दिख जाती हैं जो कहीं ना कहीं या तो ये कह सकते हैं कि हमारे रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। जो मेहनत हम अपने बिजनेस में करना चाहते हैं वो मेहनत हम कर नहीं पाते, जो पैसा हम कमाना चाहते हैं वो पैसा हम नहीं कमा पाते।
क्या कारण है इसका? क्यों ये सब चीज़ें होती हैं? क्यों हमारे दिमाग को रीप्रोग्राम करना ज़रूरी है? इस बारे में आज हमारे साथ हमारे चैनल पे मौजूद हैं डॉक्टर तनीषा गोयल, जो कि एक होली वेलनेस कोच हैं और एक ऐसी टेक्नोलॉजी NLP उसके कोच हैं। सो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तनीषा गोयल। सो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्काई न्यूज़ पे। नमस्कार जी। सो डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल आपके आपके कह सकते हैं कि आपकी पोस्ट में जुड़ा हुआ है कि आप एक होली वेलनेस कोच हैं और NLP कोच हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि होली वेलनेस कोच एंड NLP कोच किस तरीके से काम करता है लोगों के दिमाग के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें लोग स्ट्रेस्ड हैं, टेंस्ड हैं, फिल्ड विद एग्जाइटी हैं। कैसे बचा जाए? देखिए, जो हमारा ब्रेन है वो न्यूरोप्लास्टिक होता है। न्यूरोप्लास्टिक का मतलब होता है, न्यूरो मीन्स ब्रेन एंड प्लास्टिक मीन्स वी कैन मोल्ड इट और शेप इट। ठीक है, यानी कि हम अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एग्जैक्टली ये मेरा जो अप्रोच है होलिस्टिक वेलनेस कोच। होलिस्टिक मीन्स इसका मतलब है कि मैं जो काम करूँगी वो 3 लेवल पे काम करूँगी। जी। एक बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे एंड सोल के लेवल पे। उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ में, ठीक है ना, तो उसमें आपको ज़रूर रिजल्ट्स मिलेगा। एंड अगर हम NLP की बात करते हैं तो NLP एग्जैक्टली क्या है? क्योंकि ये पहली बार शायद कोई सुन रहा होगा कि ये NLP क्या टेक्नोलॉजी होती है। एवरीबॉडी वांट्स टू नो। NLP इज़ अ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इट मीन्स ये एक टूल है जिससे मैं आपको फास्ट रीप्रोग्राम कर सकती हूँ। ठीक है ना। एक्चुअली मैं क्या करने जा रही हूँ कि रीइंस्टॉल कर रही हूँ आपके ब्रेन में एक नया प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। ठीक है ना। आपकी क्या डिमांड है, आपके क्या प्रायोरिटीज़ हैं, आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपकी प्रोग्रामिंग करेंगे। और जो टूल मैं यूज़ करूँगी वो है NLP टूल, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट वे से आपको रिजल्ट्स मिलेगा आपके सामने। आपने बोला कि आप माइंड को रीप्रोग्राम करेंगे। अक्सर हमने ये सब चीज़ें या तो फिर किसी सॉफ्टवेयर के लिए सुनी होंगी या फिर किसी एक कंप्यूटर के लिए या किसी मोबाइल डिवाइस के लिए सुना होगा। माइंड को कैसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है? क्योंकि माना कि माइंड एक लाइफ के सॉफ्टवेयर पे चलता है, तो मतलब किस तरीके से उसको रीप्रोग्राम करेंगे हम? इसमें बहुत सारे सेशंस होंगे आपकी। ठीक है ना। जैसे कि हम एक कोई भी डॉग होता है या कोई भी चीज़ है, बच्चे को भी ले लो, हम जो सिखाते हैं वो वही सीखता है। ठीक है ना। हमको पता नहीं होता है कि वो बच्चा बड़े होके क्या होने वाला है, लेकिन वो एक ही चीज़ से नहीं सीखता है, सिर्फ एक मदर या फादर से नहीं सीखता है, वो एनवायरनमेंट से सीखता है, अपने स्कूल से सीखता है, बहुत सारी जगहों से सीखता है। तो बहुत सारे करप्शंस या करप्ट हो जाते हैं या ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स आने लग जाते हैं। ठीक है ना। वो उसको खुद को नहीं पता, और जितना जो रिजल्ट्स उसको बड़े होने के बाद चाहिए, चाहे वो बिजनेस में हो, उसके करियर में हो, उसके हेल्थ में हो, उसके रिलेशनशिप्स में हो, वो नहीं दिख रहा होता है। ठीक है ना। तो उस ब्लॉकेजेस को हम पहले देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसको ढूंढ के निकालते हैं, उसके नेगेटिव बिलीव्स को देखते हैं और उसके बाद उसको हम हटाते हैं। फिर उसके बाद जो नया प्रोग्रामिंग है, जो उसके अकॉर्डिंग यूज़फुल है, उसको हम रीप्रोग्राम रीइंस्टॉल करते हैं। सो जैसे अगर आपने रीइंस्टॉलेशन की बात की, आपने बताया कि जैसे एक बच्चे को हम कुछ भी ट्रेनिंग देते हैं, बच्चे का दिमाग एक ग्रोइंग दिमाग होता है जो हर चीज़ को बहुत जल्दी ग्रैब करता है। फिर एक अगर एडल्ट आपके पास आता है, क्योंकि एडल्ट दिमाग ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को ग्रैब करने के बाद आपके पास पहुंचेगा, लगता नहीं है कि वो एक चैलेंज होता है किसी के लिए भी कि उस चीज़ को कैसे रीइंस्टॉल किया जाए, कैसे रीप्रोग्राम किया जाए? एक्चुअली देखा जाए तो हमारे अंदर इतना ज़्यादा अनलिमिटेड पावर है जो हमको भी नहीं पता है। वो समय के साथ सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकेजेस के अंदर दबा हुआ रहता है। ठीक है ना। बस हमको वो ब्लॉकेजेस ढूंढना है, उसको निकालना है, और आप देखेंगे आप वैसे ही आप लर्न कर सकते हो जैसा एक छोटा बच्चा भी जल्दी लर्न कर सकता है। बस उनको पता नहीं है सही अप्रोच क्या है। वो बस टीवी में देख के कि मोटिवेशनल वीडियो देख के बस थोड़े समय के लिए बहुत जोश में आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि ठीक है हम जोश में आ गए और कर लिए, या तो उनको थोड़ा रिजल्ट मिलेगा या तो थोड़े समय के लिए रिजल्ट्स मिलेगा, उनको बहुत ज़्यादा या तो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए आपको कोच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ताकि आप एक प्रॉपरली कोच से
जाइए, आप ट्रेनिंग ले कि क्या है, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें हैं, कंसल्ट करें और फिर उसके बाद आप स्टेप वाइज जाएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा, वो भी कम समय में अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। एक आपने बात की मोटिवेशनल वीडियोस की। हम नॉर्मली मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, शायद हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आज की डेट में ये अवेलेबल है। तो फिर ये कैसे डिफरेंट है मोटिवेशनल से, क्योंकि एट द डे एंड वो भी कहीं ना कहीं एक दिमाग को रिप्रोग्राम करने का ही काम करते हैं। देखिए, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग। वो पॉजिटिविटी ज़रूर है, एक मोटिवेशनल वीडियोज़ हमको लगातार देखना चाहिए, वो पॉजिटिविटी ज़रूर है, लेकिन वो फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि हम ऐसे एनवायरनमेंट्स में घिरे हुए हैं कि जो हमको रेगुलर बेसिस पे नेगेटिविटी दे रही है, ठीक है ना। अगर हम एक इधर से नेगेटिव ले रहे हैं और थोड़े समय के लिए सिर्फ पॉजिटिव ले रहे हैं तो हम ज़्यादा हम क्या कैच करें, नेगेटिविटी, राइट। तो हम और हमारे जो पुराने ब्लॉकेजेस हैं उसको नहीं पता है कि वो ब्लॉकेजेस कैसे रिमूव करें, वो तो नहीं पता, वो अंदर बिलीव्स कहीं दब के पड़ी हुई है, वो भी नहीं पता होता। तो ये क्या होता है, मोटिवेशनल वीडियो से आपको सिर्फ ऊपर की परत से ही चेंज मिलेगा। आपको अगर डीपली अगर चेंज लाना है और आपको बहुत लॉन्ग समय के लिए चेंज लाना है और बहुत ज़्यादा चेंज लाना है तो डेफिनेटली यू हैव टू हायर सम कोचेज़ और ट्रेनर्स, सो आपके जो माइंड को है वो रीप्रोग्राम कर सके और आपके अकॉर्डिंग रीइंस्टॉल कर सके। अगर देखा जाए तो जैसे आपने एक एनएलपी टेक्नोलॉजी का शुरुआत में आपने जिक्र किया था, तो कितना समय एक इंसान को लग जाता है कि आपकी एनएलपी टेक्नोलॉजी से अपने दिमाग को वो रीप्रोग्राम करवा सके ताकि उसकी ज़िंदगी जो है वो एक सही ट्रैक पे आ सके और जो ब्लॉकेजेस की आपने बात की है वो ब्लॉकेजेस उसके दिमाग में से ख़त्म हो पाए? देखिए, पहले तो आपको स्टेप वाइज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले जो रहते हैं उसकी काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग में हम देखेंगे कि उसकी क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं, फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद उनकी सारी कंसल्टेशन करेंगे कि हम ये है, आपकी ये ब्लॉकेजेस है, ये करना चाहिए तभी आपके ये रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि हाँ, मुझे नेक्स्ट स्टेप जाना है कि नहीं जाना है। फिर हम उसके प्रोग्राम्स हम सेट करेंगे कि हमको कहाँ कहाँ कितने समय के लिए उसको कोच देना है। अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स से 3 मंथ्स तो लग ही जाते हैं। ये मिथ है कि हमको सिर्फ 21 डेज़ में रिजल्ट्स आ जाते हैं। 21 डेज़ में सिर्फ और सिर्फ डिसमेंटलिंग होती है, ठीक है ना। सिर्फ जो हमारा एक ढांचा खड़ा हुआ है, जो पुराना ढांचा है, उसको सिर्फ हमको तोड़ के गिराना होता है। लेकिन हमको 66 डेज़ होते हैं जो कि हमको फिर से वो चीज़ रीइंस्टॉल करना पड़ता है। तो उसके लिए मिनिमम जो समय होता है हमको 66 डेज़ का ज़रूरत होती है। सो आपने 66 डेज़ का जिक्र किया और आपने एक जिक्र ये भी किया, जो मेरा भी सवाल था शायद, कि 21 दिन जो है नॉर्मली ब्रेन ले जाता है। फिर ये मिथ क्यों बनी? क्योंकि जैसे आपने बताया कि वो सिर्फ डिसमेंटलिंग के काम आता है उतना समय। सो बाकी का जो समय है सिर्फ उसके अंदर फिर असल जो बिल्डिंग खड़ी होती है उसको ये कह सकते हैं? या एग्जैक्टली 21 डेज़ में तो सिर्फ हमको थोड़ा थोड़ा रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही थोड़ा रिजल्ट मिले सब खुश हो जाते हैं, है ना। ये एक बुक से भी आया गया है, जो 21 डेज़ में उनको वो रिजल्ट्स मिल गया तो 21 डेज़ एक बस पॉपुलर हो गया। लेकिन एक्चुअल में जो होता है वो 66 डेज़ लगते हैं। 21 डेज़ अप्रॉक्सीमेटली 66 डेज़ वो लग जाते हैं। तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप खुद ही जानेंगे कि कभी आप अप होंगे, कभी डाउन होंगे, कभी अप होंगे, कभी डाउन होंगे। अप होंगे तो आप बहुत खुश होंगे, लेकिन जब डाउन होंगे तब आपको कोच की रिक्वायर्ड होती है। तब हम आपके पास खड़े रहेंगे कि आपको कैसे फिर उस समय पुश करना है। आपने एक जिक्र किया कोच, राइट। सो पहली बात, तो ये कोच नॉर्मली या तो हम स्पोर्ट्स में सुनते हैं या जिम्स में सुनते हैं, राइट। इस टेक्नोलॉजी में कोच क्यों? क्योंकि नॉर्मली इन टेक्नोलॉजीज़ में ऐसे अगर मोटिवेशनल सेशंस होते हैं या तो फिर वो मोटिवेशनल स्पीकर्स बुलाए जाते हैं या फिर उनको टीचर्स कहा जाता है। अगर मैं स्कूल की भी बात करूँ तो शायद हम जब मॉरल साइंस पढ़ते थे तो उनमें भी हमें टीचर्स बुलाते थे। कोच क्यों? देखो, टीचर्स का काम क्या है कि वो ब्लैक बोर्ड में आपको पढ़ा देंगे, टीच कर लेंगे और आपको पढ़ना है, स्टडी करना है, ठीक है ना, अपने ओन से। लेकिन कोच का क्या होता है कि आपको वो टीच करेगा, प्रॉपरली गाइड करेगा, आप कर रहे हैं कि नहीं आपको पूरा ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, आप गलत तो नहीं कर रहे हैं, आपका एक एक चीज़ का ध्यान रखेगा, ठीक है ना। आप जहाँ पे गलत कर रहे हैं, आपको कर रहे हैं तो आपको गाइडेंस मिलेगा कि नहीं ये स्टेप्स गलत है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है।
इवन आजकल आज की डेट में जो प्लेयर्स होते हैं, पुराने भी, जी। पहले भी, ऐसा नहीं है अभी के ही, प्लेयर्स में हमेशा कोचेस अवेलेबल होते हैं। कोच तो ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा कोई वो क्रिकेट खेल लिया या बहुत अच्छा फुटबॉल खेल लिया, लेकिन मेन जो होता है कोच क्यों ज़रूरी होता है कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अप टू द मार्क ऑल टाइम रहे, ताकि वो अच्छा रिजल्ट्स क्रिएट कर पाए। तो एग्जैक्टली हमारे लाइफ में जो हमको रिजल्ट्स चाहिए, तो उसको अप टू डेट हमको स्टेट रखना चाहिए। एक स्टेट ऑफ माइंड में वहीं पे रहेगा, तभी वो उसको रिजल्ट्स मिलेगा। तो उसके लिए कोच बहुत ज़रूरी है कि वो एक स्टेट ऑफ माइंड में रहे, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहे, और कैसे अगर कुछ नेगेटिव हुआ तो उसको कैसे पुश करना है, कैसे उसके बिलीव्स को पॉजिटिव करना है, कैसे उसके बिहेवियर्स को चेंज करना है। तो उसके लिए कोचेस बहुत ज़रूरी है। बुक्स तो बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन बुक्स तो बस आप एक बार पढ़ेंगे, बस फिर वो बंद करके रख देंगे, उससे नहीं। लेकिन जब हम कोच करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं, तो आपको एक एक चीज़ के लिए पुश किया जाता है, हर समय आपको पुश किया जाता है हर चीज़ों के लिए। एक चीज़ यहाँ पे मेरे दिमाग में एक सवाल ज़रूर आ रहा है, क्योंकि अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी इंसान की उम्र 30 या 32 साल या 35 साल के करीब है, और अगर मैं बात करूँ 21 दिनों की ग्रैबिंग की, एक 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 चीज़ ये बोली जाती है कि एक इंसान स्कूल से, लाइक अगर मैं स्कूल का जिक्र करूँ, जब एक छोटा बच्चा होता है स्कूल में जाता है, स्कूल से लेके स्कूल ख़त्म होने तक, उसके बाद कॉलेज ख़त्म होने तक, एक इंसान की 22 साल की उम्र निकल जाती है। उस 22 साल की उम्र में उसने प्रैक्टिकली भी बहुत कुछ सीखा होगा, उस 22 साल की उम्र में उसने किताबों से बहुत कुछ सीखा होगा। तो वो सब नॉलेज, जो किताबों की नॉलेज थी, चाहे फिर वो मॉरल साइंस की थी या फिर नॉर्मल आपकी लाइफ की थी, वो सब चीज़ें कहाँ तक फिर वैल्यू रखती है, क्योंकि आधी ज़िंदगी तो एक इंसान की उन्हीं को पढ़ने में निकल जाती है। देखिए, ये प्रूवन हो चुका है कि जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारी स्कूल एजुकेशन कह लो या कॉलेज एजुकेशन हो कह लो, वो सिर्फ़ और सिर्फ 20 to 30% ही हमारी लाइफ में काम आती है, ठीक है ना। वो आपको मैटर नहीं करती। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, सभी लोगों ने पढ़ा है, अलजेब्रा पढ़ा है, वो कितना काम आ रहा है आप ही खुद ही जानते हैं, ठीक है। तो उसका सिर्फ 20 to 30% ही आपकी लाइफ में आगे काम आने वाला है। बाकी जो काम आएगा वो आपके लाइफ एजुकेशन काम आएगा, जो आपने सीखा है, जो आपने प्रैक्टिकली सीखा है, या तो आप अपने मिस्टेक से सीखा है, या आसपास के लोगों से सीखा है, या कुछ और तरीके से सीखा है, वही आपको आगे लेके जाता है। तो इसीलिए उसमें बहुत सारी नेगेटिविटी भी आ जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको एक प्रॉपरली गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। सो अगर चलिए हमने इतनी बात भी की है, हमें पता चला कि एक लाइफ की गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर किसी इंसान ने आपको अप्रोच करना है उस चीज़ के लिए, इफ़ एनीबॉडी वांट्स कि वो आपसे आके एक सेशन ले, खास करके एनएलपी का सेशन ले या अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने का सेशन ले, तो किस तरीके से आपके पास अप्रोच किया जा सकता है? क्योंकि और बड़ी बात ये आती है कि एकदम से कई बार कुछ इंसान इस चीज़ पे भरोसा नहीं कर पाते, तो उस चीज़ का क्या तोड़ है? देखिए, सबसे पहले तो जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे या तो आप मैसेज कीजिए या तो फिर कॉल कीजिए, ठीक है ना। तो आपकी एक ऑनलाइन ज़ूम मीटिंग फिक्स होगी, हाफ एन आवर टू 1 आवर तक अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। उसमें आपके सारे ब्लॉकेजेस क्या है, हम क्या नेगेटिव बिलीव्स है जिसकी वजह से आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहा, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ हो जाए, चाहे आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही हो, या आपके बिजनेस डाउन चल रहा हो, या मनी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है, कोई भी चीज़ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम लाइफ में आ रही है, तो वो क्यों आ रही है वो हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। फिर आपको प्रॉपरली आपको कंसल्ट करेंगे कि ये स्टेप वाइज आपको चलना है, और अगर आप बोलेंगे कि हाँ हमको आगे बढ़ना है, तो फिर आपके लिए वैसा प्रोग्राम 2 to 3 मंथ्स का आपका प्रोग्राम सेट किया जाएगा। तो उसके लिए क्या कोई आप सेमिनार भी कर रहे हैं जिससे लोग आपके साथ जुड़ सकें और इस जो भी आपका एनएलपी प्रोग्राम है उसके बारे में जान सके, ताकि जिसने भी आपके साथ एनरोल करना है वो कर सके? देखो, एनरोल तो अगर 1 to 1 सेशन आपको लेना है तो डेफिनेटली आप कभी भी ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर और डीपली आपको अपने बारे में अंदर जानना है, तो मेरा एक वेबिनार आ रहा है जो ऑनलाइन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका टॉपिक है अनलिमिटेड पावर विद इन यू। अभी तो लोगों को यही नहीं पता है कि उसके अंदर कितना पावर है, वो क्या कर सकते हैं, उनको यही नहीं पता है।
तो वो कैसे यूज़ कैसे करेंगे, राइट? तो पहले तो अपने पावर को पता लगे, और उसके बाद जो लॉन्ग कोर्सेज़ है मैं वही बताऊंगी आपको कि आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं। तो पहले आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो वर्कशॉप है मेरी ऑनलाइन, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली, आपको कोई प्रॉब्लम है और 1-to-1 सेशन कर सकना है, ग्रुप में नहीं आ सकते हो तो 1-to-1 भी आप ले सकते हो। अगर बात की जाए लाइफ की, क्योंकि ये लाइफ की एजुकेशन है जिससे आपके दिमाग के अंदर जो चीज़ें वो रीइंस्टॉल होंगी, तो एक इंसान कहता है कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी पढ़ाई में लगा दी, उसके ऊपर अच्छा खासा खर्चा भी कर दिया, पर अब जो लाइफ एजुकेशन है उस समय भी एक्सपीरियंस हुए होंगे, अब नए एक्सपीरियंस के लिए वो कितना, वो कहते हैं ना कि मतलब क्या अफोर्ड करूं क्या नहीं अफोर्ड करूं, या मैं ये बोलूं कि कितना उसका खर्चा होगा, तो उस चीज़ के ऊपर भी लोगों के सवाल ज़रूर आएंगे। देखिए, आपका जो ज़ूम मीटिंग के जो चार्जेज़ हैं वो तो बहुत ही मिनिमम चार्जेज़ हैं, ठीक है? पर सेशन के सिर्फ़ और सिर्फ 2000 है पर हेड, ठीक है? वो उसमें आपको ये भी है कि अगर आप नेक्स्ट प्रोग्राम पूरा लेना चाहते हैं तो वो डिडक्ट हो जाएगा। उसमें भी आपका बहुत ही, अगर मैं कंपेयर करूं, आप एक लैपटॉप लेने जा रहे हैं या एक मोबाइल लेने जा रहे हैं, वो उसके मिनिमम जो चार्जेस हैं वो 15 to 20,000 ही होते हैं, ठीक है ना? और जो जिसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन जो मेरा प्रोग्राम है जो 20,000 मिनिमम उसके चार्जेस ज़रूर हैं, लेकिन इतनी ज़रूर गारंटी है कि जो आज आप इतना सा जो इन्वेस्ट कर रहे हो अपने ऊपर, वो लॉन्ग टर्म पे आपको बहुत ग्रोथ देगा। और आप एक मोबाइल नहीं, इससे कई मोबाइल आप अपने लाइफ में ख़रीद सकते हैं। इतनी स्टैमिना रहेगी आपकी लाइफ में, आप अपने लाइफ को बहुत अलग नज़रिए से देखेंगे, और डेफिनेटली हैप्पीनेस तो आपकी लाइफ में आनी ही है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि मिनिमल सा अमाउंट खर्च करके हम ज़िंदगी की कमाई कर सकते हैं, और जो कमाई हम चाहते हैं वो कर सकते हैं। देखो, पर्सनल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया में अभी लैकिंग हो रही है। पर्सनल ग्रोथ पे हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो बड़े दिग्गज है वो हमेशा बोलते हैं कि जो इंसान अभी पर्सनल ग्रोथ पे अपना इन्वेस्ट करता है उसको लॉन्ग टर्म पे बहुत ज़्यादा, लॉन्ग टर्म क्या, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, यू कैन से एनीथिंग, तो आपको ज़रूर रिजल्ट्स मिलेगा। तो आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। अब देखिए, लैपटॉप आप ख़रीदने जा रहे हैं, अब लैपटॉप का जो एक होता है हार्डवेयर पार्ट, एक सॉफ्टवेयर पार्ट होता है। जितना सॉफ्टवेयर की ये कीमत होती है उतना हार्डवेयर की कीमत नहीं होती। जितना वो अच्छा सॉफ्टवेयर रहता है वो लैपटॉप उतना कॉस्टली होता है। तो उसी तरीके से हम भी एक मशीन की तरह है, ह्यूमन बॉडी भी एक मशीन की तरह है। जितना हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप्ड होगा उतना ही हम ग्रो करेंगे, उतना ही हमको लाइफ में सक्सेस मिलेगा। तो अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर ज़रूर ध्यान दिए, क्या वो करप्टेड तो नहीं है, ठीक है? उसको रीइंस्टॉलेशन की तो ज़रूरत नहीं है, क्या एंटीवायरस घुस गया है या वायरस घुस गया है तो एंटीवायरस की तो ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें देखेंगे, वो शायद कभी आपको समझ में आए ना समझ में आए, तो वो भी हम निकालेंगे, सारी चीज़ें आपको निकाल के ढूंढ के बताएंगे, और पूरा गाइडेंस आपको मिलेगा, और स्टेप वाइज स्टेप लेंगे, और डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे। एक आखिरी सवाल कि इस चीज़ को लेकर, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि इंडिया में अगर कोई चीज़ फॉलो होती है तो वो ज़्यादातर या तो फॉरेन कंट्रीज से आई हुई होती है, वेस्टर्न ट्रेडिशंस के हिसाब से हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो क्या फॉरेन कंट्रीज़ में भी, या ये मैं बात करूँ वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी, इस चीज़ को लोग अडाप्ट कर चुके हुए या कर रहे हैं? डेफिनेटली हमारे इंडिया में तो इतना ग्रोथ नहीं है इस रिगार्डिंग, लेकिन फॉरेन में तो इसको वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है, ठीक है ना? माइंड के लिए बहुत, हमारे जो पहले एंशियंट जो सेज थे, हमारे जो बोलना चाहिए हमारा जो एंशियंट जो कल्चर था, उसमें इसके बारे में बहुत जिक्र किया गया। मानस के रूप में जो रामचरित्र मानस मीन्स क्या हो जाता है कि जो मन की जो चीज़ें हैं, जो मन से, जो हमारे माइंड से आती है, हर प्रॉब्लम जो आती है वो हमारे माइंड से आती है। माइंड का ही सारा गेम है। अगर उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। ये हमारे इंडिया में पहले था, लेकिन अब ये चीज़ें जो हैं वो नहीं रही है। हम उसको अब नई तरीके से ला रहे हैं, ये कह सकते हैं। लेकिन एब्रॉड में कह लो कि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, अभी इंडिया में नहीं है। लेकिन हमारा इंडिया भी ग्रो कर रहा है, ऐसा नहीं है नहीं ग्रो कर रहा है। और
डेफिनेटली ग्रो करेगा, आगे तो ग्रो इंश्योर करेगा। कह सकते हैं कि इंडिया की ग्रोथ की स्पीड को बढ़ाना है। बढ़ाना ही, डेफिनेटली बढ़ाना ही है। हमारी इंडिया अगर इसमें ध्यान देगी तो उनकी जो ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ रेट वो बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ने वाली है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार सोचिए, ध्यान दीजिए, एक बार कंसल्टेशन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। और मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ, आप जो भी मेरे से कोचिंग ले रहे हैं, पेड कोचिंग जो भी होगी आपकी, मैं उसका 5% जो है मैं फार्मर्स या फार्मिंग में डोनेट करूँगी, क्योंकि ये मेरा सपना रहा है कि वो फार्मर्स जितना ज़्यादा काम करते, जितना मेहनत करते हैं, शायद उतना कोई नहीं करता, और उनकी जो वर्क होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम खाएंगे नहीं तो हम रह नहीं सकेंगे। तो मैं 5% उनको डोनेट करना चाहूँगी, जो भी जैसा भी बनेगा। ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तनीषा, आपने अपना कीमती समय हमें दिया है। उम्मीद करता हूँ कि जो आजकल की लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, राइट, वो आपके इस वेलनेस सेशन से कहीं ना कहीं, होलिस्टिक वेलनेस सेशन से कहीं ना कहीं जो है वो दूर होगी। या डेफिनेटली दूर होगी। कोई भी लाइफ की अगर आपको प्रॉब्लम है, मनी, बिजनेस, करियर, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं, या फोकस नहीं बन पा रहा है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, कोई भी फोबियाज़ है, रिलेशनशिप्स इशू है, कुछ भी इश्यूज़ हैं, आप डेफिनेटली आइए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सो ये थे हमारे साथ डॉक्टर तनीषा गोयल, जो कि एक होलिस्टिक वेलनेस कोच हैं और एनएलपी कोच हैं, जो कि आपके दिमाग के सॉफ्टवेयर को कह सकते हैं कि रिप्रोग्राम करते हैं। अक्सर हमने कंप्यूटर या जो गैजेट्स होते हैं उनकी सॉफ्टवेयर्स की रिप्रोग्रामिंग सुनी थी, और उससे अक्सर रिजल्ट्स हमें एक बेटर रिजल्ट मिलता है, ताकि वही पुराना जो डिवाइस होता है एक नए सॉफ्टवेयर के साथ हमें एक बेटर परफॉर्मेंस देता है। द सेम वे, उसी तरीके से हमारे दिमाग के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो हमारे दिमाग के अंदर जो चीज़ें हैं, उनको रीप्रोग्राम करके, रीमैप करके, हमारे माइंड को रीप्रोग्राम करके, हमारी सोल को रीप्रोग्राम करके उसको सीधे रास्ते पर लेके आएँ, ताकि जो हमारी ग्रोथ है वो बरकरार रहे। और खास अगर हम बात करें, हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, जो हमारे रिश्ते हैं, उनको भी बरकरार रखना बेहद ज़रूरी होगा, जो कि इस प्रोग्राम में आपको सीखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ साइद नरूला, स्काई न्यूज़ पंजाब, पटियाला।